औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बड़ी माज़रत जो वीकली वीडियो नहीं आ सकी उसकी वजह से, क्योंकि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी। आपको अभी भी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेशन है और इसकी जो एक बड़ी स्पेसिफिक मूवमेंट है, मैंने सोचा इस बारे में वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये एक बड़ा अहम टॉपिक है और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है 3 जून 2022 से, और ये यहाँ पे रहेगा रेट्रोग्रेशन में तकरीबन 24 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है। दूसरा ये कि ये इस टाइम पे 12 जुलाई से कैप्रिकॉन में वापस आ रहा है। ठीक है। और ये तकरीबन यहाँ पे रहेगा तकरीबन 17 जनवरी 2023 तक। एक तो ये धनिष्ठ नक्षत्र में आ रहा है, तो ये फाइनेंस के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि ये जद्दी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे जद्दी वाले लोग जिन्होंने पिछले 2-2.5 साल के अंदर बड़ा फाइनेंस के अंदर स्टेबिलिटी देखी, अपना बिजनेस डेवलप किया, अपने काम के मामलात में बेहतरी देखी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्हें देखने को नज़र आया कि कुछ इश्यूज भी साथ आए और कुछ उनके ऐसे अनफिनिश्ड टास्क रह गए जो वो पूरे ना कर सके। लेकिन अब ये उन्हें मौका देगा कि वो अपने उन अनफिनिश्ड टास्क को पूरा कर सकें, अपने कामों को पूरा कर सकें और अपने फाइनेंस को और बेटर कर सकें, अपने मामलात को और बेहतर बना सकें। देखिए, दूसरा ये है कि कैप्रिकॉन वाले वैसे ही जो होते हैं ना, वो हार्ड वर्कर, सेल्फ अर्नर होते हैं और सेल्फ मेड लोग होते हैं। और सैटर्न की भी यही नेचर होती है कि ये हार्ड वर्किंग लोगों को पसंद करता है और ये कहता है कि आप हार्ड वर्क करें। और दूसरा ये कि सबसे अच्छी बात है कि कैप्रिकॉन वालों को अभी इसका फल भी मिलना है, क्योंकि जब इसने एक्वेरियस के अंदर मूव होना है, जो कि कर्मा फल है, ठीक है, उसके अंदर जब ये आएगा तो आप देखेंगे कि ये आपको जो आपके काम आप इस दौरान, ख़ासकर ये जो 12 जुलाई से लेके 23 जनवरी के दरमियान आप अपने काम करेंगे या अपने मामलात करेंगे, अपने मामलात को सेटअप करेंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, तो आपको आगे जाके उनका फल भी मिलेगा। ठीक है। दूसरा ये कि ये एक बड़ी अच्छी मूवमेंट है, तकरीबन तभी सभी लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक अच्छी मूवमेंट होने जा रही है, एक पॉजिटिव मूवमेंट होने जा रही है। देखें, पॉजिटिव मूवमेंट से मुराद ये है कि जो लोग पॉजिटिव काम करते हैं, ठीक है, सैटर्न इस चीज़ को बहुत फॉलो करता है, आपके अमल को देख रहा होता है सैटर्न कि आप अमल क्या कर रहे हैं। ठीक है। जैसा आप अमल करते हैं, जैसा आप बीज बोते हैं, क्योंकि अर्थी साइन है ना, जैसा आप बीज बोते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। आपसे हार्ड वर्क मांगता है और आपसे मेहनत मांगता है। जितनी आप मेहनत करते हैं उतने हिसाब से आपको आउटपुट देता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है आप सब लोगों के लिए। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और दूसरा ये कि यहाँ पे जब तक ये रहेगा, बहुत सारे मामलात फाइनेंस के हवाले से, बहुत सारे स्टार्स वालों के लिए फाइनेंस के हवाले से मामलात बेहतर होंगे। अभी सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं हर स्टार्स के हवाले से, लेकिन जद्दी वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि दिस इज़ अ वेरी 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 गुड मूवमेंट फॉर यू गाइस। और आप लोगों के लिए एक तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है और आप लोगों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए इससे। और फिर भी अगर आप लोगों के कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, आपका माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा कि चीज़ों को किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से राय ले सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। बेसिकली तो ये इसकी जो थीम होगी ना इस रेट्रोग्रेशन की और इस पूरे प्रोसीजर की, ये जो तकरीबन 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, इसकी जो थीम है ना वो यही है कि जो आपके अनफिनिश्ड टास्क हैं, ठीक है, और इट्स लाइक अ सेकंड चांस, जो ज़िंदगी आपको एक सेकंड चांस दे रही है। अगर आपने पहला चांस हाथ में आया, आपने उससे फ़ायदा भी उठाया, लेकिन उसको गवा दिया, पिछले 2-2.5 साल के अंदर ही आया और गवा दिया, तो दिस इज़ अ सेकंड चांस। तो अब और ज़्यादा बेहतर होके ये आपके सामने आ रहा है और आपके लिए और मामला बेहतर लेकर आ रहा है। देखिए, रेट्रोग्रेशन से डरना नहीं है, ठीक है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हर साल में 5 से 6 महीने होती है, ठीक है, 4 महीने, तो इससे डरने की क्या बात है। ये तो एक फिनोमेना है, इट्स अ फिनोमेना, ये तो होता ही है। देखिए, रेट्रोग्रेशन से कभी भी डरना नहीं चाहिए,
ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत मकाम भी हासिल करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियां भी देख रहे होते हैं। ख़ासकर मेरे हिसाब से तो जो सैटर्न रेट्रोग्रेशन में वो लोग परेशानियां देखते हैं जो साढ़ सती से गुजर रहे होते हैं, या साढ़ सती जिनको अफेक्ट कर रही होती है, उनके लिए ज़्यादा थोड़ी सी परेशानियां आ रही होती हैं सैटर्न रेट्रोग्रेशन में। अदरवाइज़ मैं लोगों को इतना डरा नहीं रहा होता, या इस पे इतना नहीं उनको कर रहा होता। मैं जस्ट उनको कह रहा होता हूँ कि आप अपने बस की नॉर्मली सदकात वगैरह करें। जैसे सैटर्न के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हफ्ते और मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करें, तो आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, ख़ासकर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के लिए, इवन दुनिया भर के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट होने जा रही है। बहुत सारी चीज़ें रीअसेस होंगी, रीविज़िट होंगी, और बहुत सारे मामला दुनिया के बेहतरी की तरफ जाएंगे। ऐसे ममालिक जो 2020 से पहले पहले सख्त मामलात में थे और 2020 के बाद बेहतरी आ गई उनके मामलात में, लेकिन वो फिर डाउनफॉल का शिकार हो गए। अब वो दोबारा बेहतरी की तरफ जाएंगे, उनको फिर से सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे अपने मुल्क में भी आप देखते हैं कि एकदम से जो मामलात हुए, लेकिन हम फिर अगर हम कोशिश करें, अगर हम अच्छे मामलात की तरफ जाने की कोशिश करें, तो उम्मीद है कि हमारे लिए भी रेट्रोग्रेशन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी, और हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगी। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज से जो लोग मुंसलिक हैं, फाइनेंस के रिलेटेड जो लोग मुंसलिक हैं, और दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पर रिसेशन भी दुनिया भर में आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो वाले मामलात भी इसकी वजह से हम बेहतरी की तरफ जाएं। एकदम से वो जो मामलात बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे, क्योंकि सैटर्न ने एक बड़ी स्पीडी मूवमेंट की थी, और लेकिन अब फिर वो दोबारा जो है वो रिटर्न आ गया है। तो अब फिर जब दोबारा जनवरी के बाद एक्वेरियस में जाएगा तो एक स्लो मूवमेंट के साथ जाएगा। अभी जो एकदम से स्पीडी मूवमेंट आई और एक बहुत ज़्यादा स्पीड से चीज़ें चलने शुरू हो गई थी, तो अब उनको चीज़ें थमेंगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चीज़ें ओवरऑल दुनिया भर में बेहतरी की तरफ जाएंगी, और पाकिस्तान में भी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लोगों के पर्सनल मामलात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, ओवरऑल चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, बुर्ज हमल वालों के लिए ये जो मूवमेंट है जो 10वें घर में उनके जा रहा है। तो बुर्ज हमल वाले जिन्होंने पिछले 2-2.5 साल के अंदर बड़ी इज्जत कमाई, बड़ी शोहरत कमाई, और पैसा कमाया, अपना काम सेटअप किया, और दूसरा ये कि जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ली, या गवर्नमेंट पोजीशंस पे गए, या अच्छी जॉब्स की तरफ गए, अब उनके लिए ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट ऐसी है कि आपने उन चीज़ों को एक्सपेंड करना है, उनको बढ़ाना है, ठीक है। ग्रोथ का टाइम है आगे। सैटर्न ने आपके 11वें घर में भी आना है, तो फिर आपको जो बीज आप अभी बोएंगे, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो में बताया कि एक्वेरियस कर्मा फल कहलाता है, तो जब आप जो बीज आप अभी बोएंगे, ठीक है, उसका फल आपको नेक्स्ट ईयर तक जाके मिलेगा। दिस इज़ द टाइम टू डू योर हार्ड वर्क, ठीक है, और स्मार्ट वर्क एज वेल, ठीक है। तो अभी आप लोगों को अपनी कोशिश को डबल करना है। दिस इज़ द राइट टाइम अपने काम को सेटअप करने के हवाले से, अपने बिजनेस को सेटअप करने के हवाले से, अपने मामलात को बेहतर करने के हवाले से, अपने काम को एक्सपेंड करने के हवाले से। तो बड़ा बेहतर तरीके से, बड़ा मोहतात रह के चीज़ों पे चलें, तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ आप लोगों के मामलात में बेहतरी आएगी, इज़्ज़त मिलेगी आप लोगों को। अच्छा जी, टॉरस सौर वालों के लिए देख लें, तो मैं देखता हूँ कि इनके 9वें घर में आ रहा है। ख़ासकर ऐसे सौर वाले जो इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे, या सेकंड मैरिज के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे, और वो उनके काम अनफिनिश्ड रह गए, इनकम्प्लीट रह गए, तो मैं अब उन्हें कहूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग कोशिश करें अपने काम के हवाले से और ट्रैवलिंग के हवाले से। तो अब ये आपको मौका देने आ रहा है सैटर्न दोबारा से कि आप जो जिन लोगों के मामलात रह गए सेकंड मैरिज के हवाले से, या इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से, या फॉरेन सेटलमेंट के हवाले से, तो आप दोबारा कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस मामलात में आपको इज़्ज़त मिलेगी और बेहतरी भी मिलेगी, और अपने काम के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए। इसी तरह से जौज़ा यानी जेमिनी वालों को देख लें। देखिए, जौज़ा वालों ने ना पिछले 2.5-3 साल में ना
थोड़े से मामलात, बल्कि काफ़ी मामलात सख्त देखें, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होने जा रही है ना, ये उन तमाम ख़राब मामलात को समेटने का टाइम है, उनको ख़त्म करने का टाइम है। वो जैसे नहीं होते, वो पत्ते ज़मीन पे पड़े होते हैं और उनको जमा करके जलाने का वक्त आ गया, समझ लें। तो अब उन ख़राब चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम है, उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को अब्ज़ॉर्ब करने का टाइम है। उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को अब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए मामलात आगे आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर होंगे। अभी से जो आप अपना पॉजिटिविटी चीज़ों में लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात जब जनवरी फरवरी के मामलात होंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। इज़्ज़त के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी, फाइनेंस के मामलात में आपके बहुत ज़्यादा मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि अब जान छुड़वाने का टाइम है। अगर कोई कोर्ट केस है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर कोई दुश्मन है, उसके साथ दुश्मनी ख़त्म करने की कोशिश करें। दुश्मनियों को बढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है। ये आपको मौका मिल रहा है कि आप उन चीज़ों पे रीविज़िट करें, उन चीज़ों पे अब दोबारा से काम करें और अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। इसी तरह से बुर्ज सरतान यानी कैंसर वालों को देख लें, तो कैंसर वालों के लिए भी ये एक अच्छी मूवमेंट है, ठीक है। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए मामला काफ़ी दोबारा से बेहतरी की तरफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जिनके मैरिज के मामलात रुके हुए थे, अब उनके मैरिज के मामलात में दोबारा से मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। और सैटर्न इस काम को आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बट आपने काली चीज़ का सदका ज़रूर करना है हर हफ्ते के दिन। इसी तरह से बुर्ज असद यानी लियो, अच्छा असद वालों के लिए जो है ना, सैटर्न उनके छठे घर में आ रहा है। देखें, ये आपको बता रहा है कि जो दुश्मन है ना आपका, जो पिछले 2-2.5 साल में दुश्मन ने आपको बड़ा तंग किया है, ये दोबारा से वो उस दुश्मन को एक्टिव करेगा। लेकिन इस दफ़ा आपने डिफेंसिव मोड में रहना है, ठीक है। डिफेंसिव मोड में रहते हुए उस दुश्मन को कह लें कि उसके साथ दुश्मनी ख़त्म करने की कोशिश करनी है, मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, ताकि आगे आने वाले वक्त में जब सैटर्न आपके ज़ायचे में मजबूत पोजीशन में आए जनवरी फरवरी में, तो आप उन चीज़ों से फल ले सकें, उन मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकें, ताकि आने वाले वक्तों में ये जो दुश्मन अभी भी आपका पिछले 2-2.5 साल से था और अभी भी एक्टिव है, तो वो आपकी जान छोड़े और आप अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। सेहत के मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें, अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें, कम से कम बुराइयों का हिस्सा बनने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स का हिस्सा कम से कम बनने की कोशिश करें। इट्स टाइम टू रीविजिट योरसेल्फ, टाइम टू ब्रिंग चेंजेस इन योर पर्सनालिटी, इन योर ओवरऑल लाइफ, ठीक है। और कौन लोग आपके साथ रहेंगे, कौन लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, किन के साथ आपने रहना है, किन के साथ नहीं रहना, किन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, किन को नहीं बनाना है, ये सारे फैसलों का टाइम है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर जब ये सैटर्न मूव होकर आपके 7th हाउस में आएगा, सो आपके लिए एक अच्छी पोजीशन लेकर आएगा। इसी तरह वर्गो वालों के लिए देख लें, तो वर्गो वालों के लिए सैटर्न इस टाइम पे आ रहा है जी आपके 5th हाउस में आ रहा है, ठीक है। तो तालिब इल्मों के लिए, ठीक है, जो लोग इल्म हासिल करना चाह रहे हैं या जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, दिस इज़ द स्पेशल पॉइंट। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, वर्गो वाले, ठीक है, बुर्ज सुमला वाले, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है कि आप अपनी चीज़ों में बेहतरी लाएं। अपना कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, परफेक्ट एंड राइट टाइम है। ये अल्लाह ताला आपको दूसरा मौका दे रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों में बेहतरी लेकर आएँ, अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, जिस तरह पिछले 2-2.5 साल में बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से चले गए और छट गए, कह लें कि वो जो हुजूम सा था उसमें से बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो गए और निकल गए, और
बहुत महदूद लोग रह गए। तो अब वो उन महदूद लोगों में से भी मैं समझता हूँ कि जो लोग आपके खैर ख्वाह हैं सिर्फ वही रह जाएंगे, बाकी सारे जो भी अपने मतलब के तहत लोग हैं वो सारे ही मेरे हिसाब से निकल जाएंगे, और निकल भी जाना चाहिए। और मेरी भी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि ऐसे लोगों को जान छुड़ा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दुश्मनों से थोड़ा मोहतात रहना है आपने। दूसरा ये है कि अपने दुश्मन को पहचानना है, ठीक है, और ताकि आने वाले वक्त में आप उस चीज़ से बच के रहें, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल सकता है दोबारा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। इसी तरह लिब्रा यानी मीज़ान वालों के लिए अगर देख लिया जाए तो मीज़ान वालों के लिए, ख़ासकर मीज़ान वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, ठीक है, या ज़मीन या घर या गाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, जो पिछले अगर उन्होंने 2-2.5 साल के अंदर ये काम स्टार्ट किया इस तरीके का, तो दिस 6 मंथ फॉर यू टू एक्सपेंड इट, ठीक है। अब इसको बढ़ाएं, इसको ख़त्म ना करने की डगर पे जाएं, ठीक है, इससे परेशान ना हो, इसको बढ़ाएं। ये आपको मौका मिल रहा है, आप इसको बढ़ाएं, इसको रीविज़िट करें, अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात, मैं समझता हूँ कि ये जो आपको मौका मिल रहा है ये एक बेहतर मौका है और आपको चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा इंशाल्लाह। और घर का माहौल भी बहुत बेहतर होगा। जो लोग घर गाड़ी लेना चाह रहे थे, डिज़ायरफुल थे और मामलात बन ना सके, अब एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाएगी। और कह लें कि अगर कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन या कोई जायदाद या घर वगैरह भी अगर कुछ लेना था या कुछ फैसला होना था उस चीज़ का और वो पेंडिंग में चला गया तो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए तो मैं देखता हूँ कि मामलात कदरे बेहतर होंगे इससे, ये सैटर्न की मूवमेंट से। ख़ासकर ऐसे लोग, ऐसे अकरब वाले जो कि फ़ॉरेन सेटलमेंट करना चाह रहे थे, ठीक है, जिनकी सेकंड मैरिज के इश्यूज चल रहे थे और जिनके घर के माहौल के इश्यूज चल रहे थे, अब वो देखेंगे, जिनके बहन भाइयों के मामलात ख़राब चल रहे थे, अब वो देखेंगे कि ये सैटर्न उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा और उनको एक सेकंड चांस देगा उनके मामलात में बेहतरी लाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इससे इनका घर का माहौल भी बेहतर होगा। जैसे कोई गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे थे और इस तरीके के मामलात अगर थे जो पिछले 2-2.5 साल में वो इनकम्प्लीट रह गए, अपने बिज़नेस के हवाले से मामलात थे, अपने घर बनाने के हवाले से मामलात थे जो इनकम्प्लीट रह गए थे, अब मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो ये नेक्स्ट 6 मंथ में पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से सेजिटेरियस वालों को देख लें। देखिए, सेजिटेरियस वालों ने ना फाइनेंस के हवाले से बड़ा ऊंच नीच देखी पिछले 2-2.5 साल में। पैसा आया भी और गया भी, बनाया भी और ज़ाया भी बहुत कर दिया, ठीक है, और सेविंग्स की तरफ मुझे लगता है उन्होंने कम ध्यान दिया। तो ये जो सैटर्न अब आपके आ रहा है दूसरे घर में, ये आपको डिफ़ाइन करेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन क्या होगी, आपने क्या एक्शन लेने हैं उसके हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से। अगर आपका प्रमोशन पेंडिंग था पिछले काफ़ी टाइम से और वो ना हो सका, तो अब वो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो प्रमोशन भी आपका हो जाएगा। फाइनेंस के हवाले से भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अपने बिजनेस के हवाले से भी चीज़ें बेहतर हैं। अपना बिजनेस करें इंशाल्लाह। जुपिटर भी आप लोगों के चौथे घर में है, ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो आपको मैं कहूँगा कि अ लिटिल रिस्क कैन कम विद बिग रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि छोटा सा रिस्क तो बनता है, तो वो ले सकते हैं आप, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जद्दी, देखिए जद्दी वालों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त ये मूवमेंट है। जद्दी वालों को एक बड़ा एक बूस्टर शॉट लगने जा रहा है उनके मामलात को, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, उनके मामलात के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, जॉब के हवाले से। क्योंकि देखें, ये आपके आने वाले 3-4 साल को डिफाइन करेंगे ये नेक्स्ट 6 मंथ कि आप इसमें क्या स्टेप लेते हैं अपने लिए, आप अपने लिए क्या
क्या एनर्जीज डेवलप करते हैं आप अपने लिए, आप अपने लिए क्या मामला तय करते हैं अपने लिए, क्योंकि अभी ये सैटर्न फिर जब नेक्स्ट ईयर होगा तो आपके दूसरे घर में बैठेगा, फाइनेंस के घर में बैठेगा, तो आपके फाइनेंस को मजबूत करेगा। सो जो स्टेप आप अभी लेंगे, जो आप ना ले सके पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में, जो आप अब लेंगे वो स्टेप, तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ लेकर जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपको ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, आपके मामलात को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों का दौर है और आप लोगों को इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए देखें, एक्वेरियस वालों को दोबारा से बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। आपके गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, कि आपने जाना किस तरफ है, आपने करना क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आप ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी हेल्थ के मामलात को किस तरीके से बेहतर बनाना है, आपकी डाइट के मामलात क्या होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी के मामलात क्या होने चाहिए। ये जो 6 महीने हैं ये आपके हार्ड वर्क के हैं, ठीक है। और आई वुड नॉट सजेस्ट कि डू द स्मार्ट वर्क, डू द हार्ड वर्क, ठीक है। आपको डिफाइन करने हैं अपने लिए ये 6 मंथ कि मैंने इन 6 मंथ में क्या करना है, जद्दी वालों के लिए भी और दल्लू वालों के लिए भी। देखिए दल्लू वालों के लिए मैं इस बात से इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये दल्लू वालों के लिए ना ये सर्कल पूरा हो रहा है, ठीक है। अब ये इनके असेंडेंट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके पूरे 12 घरों में घूम के आ गया, पहले लगन, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 12वें घर में चूंकि आ गया है, तो अब फिर ये उनका पूरा एक सर्कल पूरा हो रहा है। तो अब ये उनके पहले घर में आएगा, फिर दूसरे घर में जाएगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर छठे। सो इट्स लाइक अ न्यू लाइफ स्टार्टिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। तो जद्दी वालों के लिए, बार बार जद्दी निकला, एक्वेरियस वालों के लिए तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करें, अपने गोल्स को रीविजिट करें, अपने गोल्स को सेट करने की कोशिश करें, ताकि आपको आने वाले वक्तों में जो चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, आपको उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके, आपको सपोर्ट मिल सके, आपको सैटर्न एनर्जीज मिल सकें, ठीक है। एक चीज़ मेरी रिकमेंडेशन आपको ज़रूर है कि आप लोग ब्लू सफ़ायर पहने, लाइक आई एम वेयरिंग वन। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है जो आप लोगों के लिए सैटर्न की होने जा रही है। ये आप लोगों के लिए बहुत सारे वेज ओपन करेगी और बहुत ज़्यादा बेहतर मामलात की तरफ लेकर जाएगी। देखें चीज़ें आसान नहीं होंगी, लेकिन इनसे लड़ना आपको पड़ेगा, जो लड़ जाएगा वो जीत जाएगा। दिस इज़ द वन पॉइंट जो मैं आप लोगों के लिए कहूँगा, क्योंकि मेरा भी यही सितारा है एक्वेरियस, और आई एम ऑल्सो फाइटिंग फॉर सो मेनी थिंग्स फॉर द लास्ट 2.5 years, और नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फाइट। दिस इज़ वन लास्ट फाइट जो आप लोगों ने लड़नी है, ताकि आप लोगों के जो आगे आने वाले मामलात हैं आप उनमें बहुत पॉजिटिव रह सकें। अच्छा जी, स्पाइसेस यानी हूत, इन लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि देखें एक्सपेंशन करें चीज़ों में, ठीक है, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, खासकर हूत असेंडेंट वालों ने, पिछले 2-2.5 साल में बड़ी रिकग्निशन देखी, बड़े मामलात को बेहतर देखा, फाइनेंस को बेहतर देखा, न्यू चीज़ें अपनी लाइफ में आती हुई देखी, न्यू लोग लाइफ में आते हुए देखे, न्यू पार्टनर्स लाइफ में आते हुए देखे, चीज़ों को बड़ा क्लोजली देखा आप लोगों ने, जो अच्छे हो रही थी आप लोगों के लिए। तो अब ये आप लोगों के लिए दोबारा मौका है जो कि इसको गंवाएं ना, इसको मेंटेन करें, ठीक है, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के 12th हाउस में जा रहा है। 12th हाउस जनरली एक ख़राब घर माना जाता है। सो दिस 6 month विल प्रोवाइड यू अ प्ले ग्राउंड टू मेंटेन इट फॉर नेक्स्ट 2.5 year, जब तक वो आपके 12th हाउस में सैटर्न रहेगा। तो जो लोग उसको मेंटेन कर लेंगे वो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए इस टाइम पे यही होगी कि आप ट्राई टू सेव इट एज मच एज पॉसिबल, या अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें
कि जहाँ से आपको किसी भी किस्म की परेशानी आती है तो आप उसको फेस कर सकें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा अपनी पैसिव इनकम की तरफ जाना चाह रहा है, या अपना एक और बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, या अपना एक और इनकम स्ट्रीम बनाना चाह रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, लाइक वो ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, और उसके बारे में जस्ट वो सोच रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको एग्जीक्यूट करें, नॉट जस्ट सोचें, उसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको उससे फ़ायदा भी होगा, और वो आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल अगर आपके लिए कुछ मुश्किलात भी आती हैं, तो ये जो 6 मंथ में आपने अपने लिए डिसीजंस लिए होंगे वो आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। और सेट्रन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, और ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का एक सिनेरियो इस टाइम पे बन रहा है पूरी दुनिया के लिए। और जो लोग इससे सीख लेंगे, इसको समझ लेंगे, अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सैटर्न आपसे कहता है कि आप अपने लिए पॉजिटिव एनर्जीज देखें, ठीक है, और सच और मेहनत, ठीक है, ये आपसे, क्योंकि देखिए सैटर्न जो है ना वो कैप्रिकॉन का भी मालिक है, और क्या कहते हैं एक्वेरियस का भी मालिक है। कैप्रिकॉन का मालिक होने के वजह से वो आपको कहता है कि आप मेहनत करें, क्योंकि कैप्रिकॉन वाले लोग सेल्फ मेड होते हैं, इट्स एन अर्थी साइन। वो आपसे कहता है आप मेहनत करें, अपना बीज बोएं, ठीक है। जैसे किसान है वो एक मेहनत कर रहा होता है, या अपनी फील्ड वर्क कर रहा होता है अपना, ठीक है। इसी तरह से फिर जब आप देखते हैं कि सैटर्न एक्वेरियस का भी मालिक है, तो एक्वेरियस फल है आपका, ठीक है। तो सैटर्न आपसे मेहनत मांगता है और फिर उसके बाद आपको फल मिलता है। सो इट्स अ सेकंड चांस फॉर एवरीवन, और मैं आपको कहूंगा कि मेक द मोस्ट ऑफ इट और इससे भरपूर फायदा उठाएं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सभी के लिए मामलात बेहतर होंगे। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के मामलात को बेहतर करे। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के मामलात में बेहतरी रखे, और इंशाअल्लाह वीकली वीडियो के साथ इस हफ्ते के अख्ताम पे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।